नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं गरखा प्रखंड के भाग 3 के जिला परिषद प्रतिनिधि जो अभी वर्तमान में जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, साथ के साथ पंचायती चुनाव भी आ गया है। इसके पूर्व में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, साथ के साथ मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, समिति प्रतिनिधि, निर्विरोध समिति प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम श्री प्रसाद माझी जी का अपने टसन न्यूज़ 24 में स्वागत करेंगे। चलिए, मैं सबसे टसन न्यूज़ 24 को मैं दिल से स्वागत करता हूं कि आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और साथ ही साथ तमाम जनतागण, भाई बंधु, मित्र बंधु को भी मैं बधाई देता हूं और नमन करता हूं प्रबुद्धगणों को। पंचायती राज चुनाव जो अभी मुंह पे है, ऐसी बात नहीं है कि मैं पंचायती राज चुनाव में पहले भाग ले रहा हूं। जब आपका 2001 में पंचायती राज का चुनाव होता है तो उस समय मेरा राजनीतिक कदम वहीं से शुरू होता है, पंचायती राज से। 2001 में जब पंचायती राज का चुनाव आता है तो मिर्जापुर पंचायत के सबसे पहले मैं उन जनता जनार्दन को हृदय से नमन करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटा सा आदमी, एक आदना आदमी को, आदना परिवार से आने वाले आदमी को, जिनके बाप मजदूरी करके पाले पोसे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने तमाम लोग मिर्जापुर पंचायत के हमको निर्विरोध पंचायत समिति के पद पर पदस्थापित किया। मैं दिल से शुक्रिया उनको अदा करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मिर्जापुर पंचायत के तमाम वर्ग के लोग, तमाम जनता, तमाम राजनीतिक करने वाले नेतागण, प्रबुद्धगण इतने श्रद्धा से जाति पाति भेद भाव, ऊंच नीच सब कुछ भूल करके मुझे निर्विरोध पंचायत समिति चुनने का काम किया, सदस्य बनाने का काम किया। मैं ऐसे महान आत्मा को, महान दिल को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन, राजनीतिक सफर चालू होता है। इसके बाद हम लोगों ने लगातार पंचायती चुनाव में भाग लेते रहे हैं और बीच में किसी न किसी प्रतिद्वंद्विता से ग्रसित होकर के थोड़ा सा मुझे विभिन्न प्रकार के मुकदमा में कुछ साजिशकर्ताओं द्वारा फंसाए जाते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते। फिर भी सच्चाई सामने आती है, सत्य का विजय होता है। मैं लगातार जनता के सेवा में हूँ। फिर यहाँ के मिर्जापुर पंचायत के लोगों ने मुझको सम्मानित ढंग से, सम्मानित लोगों ने फिर हमको मुखिया से जिताने का काम करते हैं, जो पूरे 5 साल मैंने दिल से, हृदय से मुखिया प्रतिनिधि बन करके मैं जनता का सेवा किया। और आज तक मैं दावा करता हूं कि आज तक कोई यह कहने के लिए एक पीस भी नहीं मिला होगा कि मेरे प्रतिनिधित्व काल में कोई अपमानित हुआ। और सम्मान जो हमने दिया, आज तक कहीं से शिकवा शिकायत नहीं आया और मैं उसी एनर्जी से आज मैं राजनीति कर रहा हूं। जैसे आज करीब आप 20 साल से राजनीतिक में हैं, समिति पद पे हुए, फिर मुखिया पद पे हुए, उसके अलावा आप जिला परिषद पद पे हैं। तो इस 20 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में विकास को लेकर कितना काम किया? देखिए, विकास के जहां तक बात है, अभी हमारे समाज में जो धारणा बनी हुई है, वह धारणा एक गजीब किस्म का धारणा है। अभी सरकारी योजनाएं जो हैं, वह सरकारी योजना से जो जनता के बीच या नेता के दिल में जो कल्पना होता है विकास का, वह सरकारी योजनाओं से नहीं पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो दिली प्यार है, दिली मोहब्बत है, मान सम्मान है, वह उसमें कहीं से कोई कसर नहीं रह गया, जो मैं सम्मान देने का काम नहीं किया। और सबसे जरूरी चीज है सम्मानित ढंग से जनता के बीच पेश आना। और सरकारी योजना जो है वह सीमित योजना है, उस योजना से हमने गांव में दिल से कार्यान्वित किया, ईमानदारी से कार्यान्वित योजना को किया। देखिए, अभी जो सरकारी जो योजना है, चाहे सरकार का जो सोच है, जैसे मान लेते हैं कि ग्राम सुधार संघ
ग्राम सुधार संघ चलता है, ग्राम सुधार संघ चलता है और ग्राम सुधार संघ में आता है आपका रोड आ गया, नाला आ गया, पेयजल आ गया, स्वास्थ्य आ गया, खेल आ गया, शिक्षा आ गया, तमाम चीजें सरकार की योजना है और उसी योजना अंतर्गत सरकार के द्वारा ग्राम सुधार संघ चलाया जाता है। लेकिन मेरी अपनी एक सोच अलग है, मेरी अपनी सोच यह अलग है कि जैसे सरकार का सोच है कि ग्राम सुधार संघ ग्राम को सुधारना है, लेकिन मेरा सोच है कि ग्राम सुधार संघ के जगह ग्राम वासी सुधार संघ होना चाहिए, ग्रामवासी सुधार संघ होना चाहिए। और मेरा जहन में यह हमेशा बना रहा कि ग्राम सुधार संघ के अंतर्गत नाला बनाना, ये सब तमाम चीज है, विकास की काम सरकार का निर्देश आता है जनप्रतिनिधि को और उस निर्देश के अनुसार वो अपना काम में करते हैं, तो यह ग्राम सुधार हुआ। जैसे आप बोल रहे थे कि ये हम एक नीचे से उठे हुए और साथ के साथ बहुत गरीब घर से अपना राजनीतिक स्टार्ट किए, तो आप इतने 20 साल के कार्यकाल में जो आपके पंचायतवासी या आप जिला परिषद में रहे, तो आपके जो 5-6 पंचायत आते हैं उस पे जो गरीब गुरबे हैं उन लोग के लिए क्या किया आप? देखिए, हमारे ये फिर हमको सम्मानित ढंग से उस जनता को सैल्यूट करता हूँ जो सम्मानित ढंग से हमको जिला पार्षद में फिर पुनः लाने का काम किया। अभी मैं जिला पार्षद हूँ। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सरकार का नीति है कि ग्राम सुधार, लेकिन मेरा नीति एक अलग से चलता है कि ग्रामवासी सुधार। आवास के माध्यम से हर गरीब गुरबे को घर मुहैया करवाना था, साथ के साथ मनरेगा के तहत जैसे समिति पद पे थे तो पहले मनरेगा था कि नहीं था? नहीं, हम लोग जिस समय समिति था तो उस समय मनरेगा था ही नहीं, जो कि भारत के महत्वाकांक्षी योजना है, तो मनरेगा नहीं था। उस समय सुनिश्चित रोजगार योजना था। तो सुनिश्चित रोजगार योजना को मैं बता दूं कि जब मैं 2001 में पंचायत समिति सदस्य था तो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि गांव का ज्यादा से ज्यादा कैसे विकास हो। शायद मैं 2001 में पंचायत समिति रह करके जो विकास का काम करवाया, हमको नहीं लगता है कि अभी तक के दौर में उस कार्य को कोई पूरा कर सकेगा। आप 20 साल के राजनीतिक कार्यकाल में एम्बुलेंस को लेकर, साथ के साथ शिक्षा को लेकर कितना काम किया? देखिए, शिक्षा और एम्बुलेंस की जहाँ तक सवाल है, तो जिस समय मैं मुखिया था इस ग्राम पंचायत मिर्जापुर राज का, तो मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में मैं 2 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय इस पंचायत में नया खुलवाने का काम किया। 2 नवसृजित प्राथमिक विद्यालय। और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, तो स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने अथक प्रयास किया कि कम से कम इस मिर्जापुर पंचायत में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, एक मजबूत लाइब्रेरी बन जाए और आपका खेल का मैदान बन जाए, कम से कम जिम का व्यवस्था हो जाए, ताकि ग्रामवासी सब लोग जा करके जिम कर सके। लेकिन यह जो मेरा योजना है, सोच है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते। और जिला परिषद का जहां तक बात है, जिला पार्षद का चुनाव में जनता के बीच लोगों की जो धारणा है, वह जानकारी के अभाव में लोग जिला पार्षद को विकास का ई मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पंचायत समिति का सदस्य का जो चुनाव होता है, महज केवल प्रमुख चुनाव करने के लिए सरकार करवाती है, और जिला पार्षद का जो चुनाव होता है वो चेयरमैन के चुनाव कराने के लिए। आपका भी तो दायित्व बनता था कि जैसे इस पे दबाव बनाया जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, मैंने तो दबाव बना करके प्रेम पूर्वक काम कराने का काम किया और अपने विवेक बुद्धि से काम कराने का काम किया। ये पहले जान लीजिए कि 2 बात, जब मैं पंचायत समिति सदस्य था जो केवल प्रमुख चुनाव के लिए चुनाव होता है, और जिला परिषद सदस्य का चुनाव केवल चेयरमैन जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए ही इस सदस्य का चुनाव होता है। लेकिन फिर भी मैं चेयरमैन से संपर्क में रह करके, प्रमुख जी के संपर्क में रह करके बहुत सारे कार्य करवाए हैं। इसके पहले जो जिला पार्षद थे वे तो बहुत अभी टाटी भी घेरवाने का काम नहीं किए 5 साल में। लेकिन 5 साल में अपना कार्य को गिना दूं तो मेरा होम पंचायत मिर्जापुर पंचायत है, तो यहाँ हमने ये योजना, यहाँ 5 योजना हमने कार्य पूरा कराया, 5 रोड का काम कराया,
फिर आपका जलाल बसंत में पंचायत में योजना कराया, सिरपाल बसंत पंचायत में योजना कराया, इटवा पंचायत में योजना कराया, पचपटिया पंचायत में योजना कराया, और 2 पंचायत जो नड़ाव और मौजमपुर है उस पंचायत के लिए हम प्रस्तावित योजना हो चुका है, प्रस्ताव दे चुके हैं, और अभी डोंगर उंगर को लेकर के वो योजना अभी बाधित है। योजना हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में मेरे कार्य क्षेत्र 8 पंचायत पड़ते हैं, पूर्वी भाग 3 8 पंचायत आते हैं इस क्षेत्र में। कम से कम मैंने हर पंचायत में हम 1-2 योजना देने का काम किया है, और पहल मैं जिला परिषद प्रतिनिधि हूँ कि सब पंचायतों में टच किया है योजना को और सब योजना दिया है। और इसके पहले जो जिला परिषद थे एक टाटी भी घरवाने का काम नहीं किया है, और कहीं कहीं एक योजना हुआ है या नहीं हुआ है। इस बार फिर से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना पकड़ बन रहा है इस बार? देखिए, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, और जनता के बीच जाने से यह विकास कार्य से ही केवल लोग नहीं चुनाव करते हैं। अपना देश जो है, अपना जो प्रांत है, वो मूलतः भावना प्रधान देश होकर ही लोग मतदान करते हैं। इसमें कहीं से दो मत नहीं है, चाहे वो अब लोग जाति का आधार बनावे, धर्म का आधार बनावे, कहीं न कहीं भावना से ग्रसित होकर ही जनता मतदान करते हैं। लेकिन मैं जनता के भावना के साथ जुड़कर रहने का काम करता हूं, और हर पार्टी से ऊपर उठकर रहने का काम करता हूं। न भारतीय जनता पार्टी, न राजद, न कांग्रेस, न कम्युनिस्ट। मैं जनता के भावना को कदर करता हूं, पार्टी के भावना को कदर नहीं करता हूं। और मेरे साथ तमाम पार्टी के लोग, तमाम धर्म के लोग, तमाम जाति के लोग साथ रहने का काम करते हैं, और मैं जनता के भावना के साथ जुड़ा रहता हूं। विशेष करके गरखा भाग 3 के जनता को संदेश देना चाहेंगे आप पंचायती चुनाव को लेकर? हाँ, मैं जनता को संदेश देना यह चाहता हूं पंचायती चुनाव में कि सरकार की जो योजना है, तो योजना से तो काम होता ही है, लेकिन सबसे जरूरी है पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए कि सबसे पहले ग्राम सुधार नहीं, ग्रामवासी सुधार कार्यक्रम चलाएं, ताकि आपस में प्रेम संबंध स्थापित हो सके, दूसरे से नफरत मिट सके, जाति पाति ऊंच नीच वर्ग भेद यह मिट सके। एक अभियान चलावे लोग, पूरा जनता के बीच में जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, सब लोग जनता के बीच में जाकर के एक अभियान चलावे कि भैया हो, सरकार के तरफ से ग्राम सुधार योजना चल रहा है, हमारे तरफ से ग्रामवासी सुधार योजना चलेगा। और ग्रामवासी सुधार योजना को लेकर के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आगे आना होगा, क्योंकि देश जल रहा है जाति पाति के भेदभाव में, धर्म के भेदभाव में। उसको दूर करना हम पंचायत प्रतिनिधियों का अहम कर्तव्य होता है, और गांव-गांव में भाईचारा स्थापित करने का काम करें, और जो भेदभाव है उसको मिटाने का काम करेंगे, और सब लोगों को गले लगाने का काम करेंगे, और लोगों में स्वाभिमान जगाना होगा, मान सम्मान जगाना होगा, और वह समझने के लिए तैयार हो कि विकास के अलावा मान सम्मान भी बहुत जरूरी है, और रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई नहीं रह गई है, मान सम्मान की लड़ाई रह गई है। मैं किसी भी तरह किसी जनता को मान सम्मान में कमी नहीं होने दिया। टसन ने जो बात करने के लिए धन्यवाद। जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे गरखा भाग 3 से के जिला परिषद प्रतिनिधि शिव प्रसाद माझी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि जैसे इसके पूर्व में भी हम समिति प्रतिनिधि रह चुके हैं, साथ के साथ मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं, हमको पूरी तरह से जनता सपोर्ट की, साथ के साथ जिला परिषद प्रतिनिधि भी अभी हैं, साथ के साथ पंचायती चुनाव भी आ चुका है। और पंचायती चुनाव में फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस बार जीत कर आते हैं तो ऊंच नीच जो भी लोग हैं, जैसे हम लेके चल रहे हैं उसका चौतरफा विकास करेंगे पूरी तरह से, जो भी पंचायत है। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, गरखा।